नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले पालघर में हुई सामूहिक हिंसा में जूना अखाड़ा के दो साधुओं स्वर्गीय श्री कल्पवृक्ष गिरी महाराज और स्वर्गीय श्री सुशील गिरी महाराज समेत उनके ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। हम तीनों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसी जूना अखाड़ा के बारे में जानेंगे जिस अखाड़े से ये दोनों साधु बहुत समय से जुड़े थे और सनातन धर्म की रक्षा और गौ रक्षा का कार्य कर रहे थे। ये अखाड़े सनातन हिंदू धर्म का अभिन्न अंग हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज 1% हिंदुओं को भी इन अखाड़ों और इनकी विशेषताओं और इनके गौरवशाली इतिहास के बारे में नहीं पता। हम इस वीडियो के माध्यम से जूना अखाड़े के दोनों संतों को आस्तिक परिवार के 50 लाख सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिंदू धर्मों में संतों महंतों को कई अखाड़ों में बांटा गया है। माना जाता है कि इसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से धार्मिक लोगों को बचाने के लिए 7 अखाड़ों की स्थापना की। इनमें महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अटल, आवाहन, अग्नि और आनंद शामिल हैं। इन अखाड़ों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इनमें से कुछ अखाड़े शैव मान्यताओं को मानने वाले हैं, कुछ वैष्णव और कुछ उदासीन। ये अखाड़े कुंभ और अर्ध कुंभ के मेले में स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। अखाड़ा शब्द मल्ल युद्ध के रिंग के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। बताया जाता है कि जिस समय अखाड़ों की स्थापना की गई थी उस समय भारत पर कई विदेशी आक्रमणकारियों के हमले हो रहे थे। ऐसे में अखाड़ों में संतों को ज्ञान के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। समय बीतने के साथ अखाड़ों ने अपने सैन्य चरित्र को त्याग कर अपने को शास्त्रार्थ और धार्मिक विचार विमर्श के केंद्र के रूप में स्थापित किया। आइए आज हम जानते हैं जूना अखाड़ा के बारे में। जूना अखाड़े की स्थापना सन 1145 में हुई थी। इसका पहला मठ उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थापित किया गया था। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इसके इष्ट देव शिव और रुद्रा अवतार गुरु दत्तात्रेय भगवान हैं। इनका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है और हरिद्वार के माया मंदिर के पास इनका आश्रम है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा का मुख्यालय वाराणसी में स्थित है। मौजूदा वक्त में 13 अखाड़े अस्तित्व में हैं। इसमें जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, जिनमें साधुओं की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। इन साधुओं में नागा साधु बहुतायत मात्रा में हैं। मित्रों, जूना अखाड़ा के नाम के पीछे एक कथा चलती है। 8वीं सदी में भैरव अखाड़े की शुरुआत हुई थी। इस अखाड़े के साधु शस्त्र धारण करते थे। इन्होंने कई मौकों पर युद्ध में लोगों की जान बचाने के लिए बलिदान भी दिया। बात मुगल काल की है, जब जूनागढ़ के निजाम ने वहां की जनता पर अत्याचार किया हुआ था। तब भैरव अखाड़े के साधुओं ने एकजुट होकर उसकी सेना को पछाड़ दिया। तब निजाम ने देखा कि उसके कदम उखड़ गए हैं, तो उसने संधि की बात की। कहा, हम अपने पांव पीछे खींच रहे हैं, आप सभी से संधि करना चाहते हैं। आप लोग रात्रि का भोजन हमारे साथ करें। इस तरह उसने भैरव अखाड़े के सभी साधुओं को भोजन पर बुलाया और सभी को जहर दे दिया। लेकिन नियम के अनुसार मुख्य पुजारी, कोठारी, जो खाता बही का ध्यान रखने वाले लोग थे, और कुछ अन्य लोग सभी के खा लेने के बाद भोजन करते थे। इस तरह वे लोग जहर से बच गए। ये लोग वहां से जान बचाकर निकल गए और दूसरे अखाड़ों में शरण ली। उन लोगों ने पूछा, भैरव अखाड़ा तो खत्म हो गया, आप कौन से अखाड़े के हो? उन्होंने कहा, हम उसी पुराने अखाड़े के हैं। गुजराती में जूना का मतलब पुराना होता है। इस तरह इस अखाड़े का नाम जूना अखाड़ा पड़ गया। जूना अखाड़े में व्यवस्था की एक खास प्रणाली है। यह अखाड़ा एक पूरा समाज है, जहां साधुओं के 52 परिवारों के सभी बड़े सदस्यों की एक कमेटी बनती है। ये सभी लोग अखाड़े के लिए सभापति का चुनाव करते हैं। एक बार चुनाव होने के बाद यह पद जीवन भर के लिए चुने हुए व्यक्तियों का हो जाता है। ये चुनाव कुंभ मेले के दौरान होते हैं। इस पद पर चुने गए साधु का कार्यक्रम आजीवन होता है। किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊंचा होता है। मौजूदा वक्त में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़े के प्रमुख हैं। वे साल 1998 में इस पद पर नियुक्त हुए। वे ही पीठाधीश्वर या आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जो अब तक 1 लाख से अधिक सन्यासियों को दीक्षा दे चुके हैं। इस अखाड़े से तमाम देशी विदेशी भक्त जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है। इस अखाड़े की 4 मड़ियां हैं। इन 4 मड़ियों में महंत से लेकर अष्टकोशल महंत और कोतवाल तक नियुक्त किए जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको जूना अखाड़ा की जानकारी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।